हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। उनकी जटाओं में गंगा बहती है, तीसरी आंख से दिव्य प्रकाश निकलता है और वे बाघ के चर्म को पहनते हैं। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती और दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी रहते हैं। यह स्थान शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। एक दिन की बात है जब देवी पार्वती ने शिव से आग्रह किया, स्वामी, ये समय है कि हम अपने भक्तों की परीक्षा लें और देखें कि कौन हमें सच्चे मन से पूजता है। देवी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कुछ समय पश्चात एक गांव में एक युवा तपस्वी जिसका नाम नंदी था, शिव की कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी आंखों में श्रद्धा और मन में भक्ति थी। उसने हिमालय की ओर यात्रा की और एक शांत जगह पर अपनी तपस्या शुरू की। दिन रात वह नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कैलाश पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, आज मैं अपने भक्त नंदी की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। उसे दर्शन देने का समय आ गया है। माता पार्वती ने उत्सुकता से कहा, हाँ स्वामी, पर मैं भी जाना चाहती हूँ आपके साथ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जिसने आपके मन को इतना मोहित कर लिया है। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने साधारण मानव रूप धारण किया और नंदी के पास पहुँचे। चारों ओर घने जंगल थे और पास ही एक जलधारा बह रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और मंद पवन की सरसराहट उस स्थान को और भी पवित्र बना रही थी। भगवान शिव ने नंदी से कहा, हे तपस्वी, इस वीराने में कौन तुम्हें यहाँ ले आया? क्या तुम जानते हो कि यहाँ का वातावरण कितना कठिन है? नंदी ने आंखें खोली और सामने खड़े दंपति को देखा। उन्हें पहचाने बिना उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ भगवान शिव की आराधना करने आया हूँ। मुझे कोई भी कठिनाई विचलित नहीं कर सकती। शिव ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा, यदि हम कहें कि शिव यहाँ नहीं है और तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, तो क्या तुम मानोगे? नंदी ने आत्मविश्वास से कहा, मेरा विश्वास अडिग है। मैं जानता हूँ कि भगवान शिव हर कण में विद्यमान हैं। वह मेरे इस भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं और मैं हार नहीं मानूंगा। यह सुनकर पार्वती के चेहरे पर गर्व की झलक आई। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा और इशारे से कहा, स्वामी, अब तो समय आ गया है कि आप इसे अपना सच्चा स्वरूप दिखाएं। भगवान शिव ने सहमति दी और अपनी दिव्यता प्रकट की। उनके माथे पर तीसरी आंख, गले में सर्पों की माला और जटाओं में गंगा की धारा बहने लगी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। नंदी ने शिव का यह रूप देखकर आंखों में आंसू भर लिए और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया। मैं धन्य हो गया। भगवान शिव ने उसे उठाते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया है। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मेरे वाहन और मेरे सबसे प्रिय भक्त बनोगे। माता पार्वती ने भी नंदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों और सम्मान से भरा रहेगा। नंदी ने श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है प्रभु। मैं सदैव आपके चरणों में रहूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम वापस कैलाश लौटें। कहते ही शिव और पार्वती अदृश्य हो गए और चारों ओर दिव्यता की गूंज छा गई। नंदी की तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। कैलाश पर्वत पर लौटकर पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, आपके भक्तों की भक्ति असीम है।
यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम और समर्पण की शक्ति से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, भक्ति ही वह पुल है जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटा देता है। इस प्रकार नंदी शिव के वाहन बने और आज भी उनकी मूर्तियों के साथ शिवलिंग के सामने उनका स्थान होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उन्हें पुरस्कृत करते हैं।